नमस्ते। यूनिट 1 में हम वस्त्र विज्ञान का परिचय लेंगे। यह होम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हम सब हर रोज पहनते हैं। जी हाँ, हमारे कपड़ों की कहानी। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक लंबी यात्रा है। अब सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें सीधा मानव सभ्यता की शुरुआत में ले जाता है और ये बताता है कि कैसे हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों और हमारी क्रिएटिविटी ने मिलकर पूरी दुनिया को ही एक नया आकार दिया। देखिए, शुरू से ही कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं थे। बिल्कुल नहीं। इनका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा था। मौसम की मार से बचाना, हमारी संस्कृति का आईना बनना और हमारी अपनी पहचान बनाना, ये सब कुछ कपड़ों से ही जुड़ा था। तो फिर चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। इंसान के जो सबसे पहले कपड़े थे ना, वो पूरी तरह से जरूरत की उपज थे। मतलब आसपास जो भी मिला उसी से काम चलाया गया। जैसे कि सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज, पेड़ों की पत्तियां। फिर थोड़ा और आगे बढ़कर पेड़ों की छाल का इस्तेमाल होने लगा। जाहिर है ये पत्तियों से थोड़ी ज्यादा टिकाऊ थी। और फिर आया एक बड़ा बदलाव, जानवरों की खाल। मजबूती और सुरक्षा के मामले में ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब इंसानों ने प्राकृतिक रेशों मतलब कि फाइबर्स की खोज की। कपास, ऊन, रेशम, यहीं से बस पत्तियां लपेटने से लेकर असली बुने हुए कपड़ों तक का सफर शुरू हुआ और इसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, अब यहां से कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कपड़ा उद्योग के इतिहास के एक बहुत ही खास हिस्से पर नजर डालते हैं, प्राचीन भारत। देखते हैं कि यहां किस तरह के कमाल के डेवलपमेंट्स हुए। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पूरी तरह से विकसित टेक्सटाइल कल्चर मौजूद था। हमें इसके सबूत मिले हैं। वो लोग कपास उगाते थे, उससे धागा बनाते थे और फिर कपड़े भी बुनते थे। और ये सिर्फ जरूरत की बात नहीं रह गई थी, बल्कि अब ये सोशल स्टेटस यानी सामाजिक हैसियत दिखाने का भी एक तरीका बन गया था। धीरे धीरे कपड़ों में स्टाइल भी आने लगा। जैसे वैदिक काल में शरीर के निचले हिस्से पर जो पहना जाता था उसे कहते थे अंतर्वास। इसे आप आज की धोती का एक पुराना रूप समझ सकते हैं। और शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए था उत्तरीय, जो कुछ कुछ आज के दुपट्टे या शॉल जैसा होता था। और मजे की बात यह है कि इसी दौर में कपड़ों को रंगने की कला भी शुरू हो गई, हल्दी और नील जैसे नेचुरल रंगों से, जिससे कपड़ों की दुनिया और भी खूबसूरत और रंगीन हो गई। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब भारत के कपड़े अपनी क्वालिटी और कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। मौर्य और गुप्त काल से लेकर मुगल काल तक भारत की कपड़ा कला आसमान छू रही थी। मुगल काल का वो ढाका का मलमल तो याद ही होगा, इतना महीन कि कहते हैं पूरी की पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। सोचिए जरा, फिर जरी और ब्रोकेट का काम, ये तो शाही शान की पहचान बन गया। और इसी वजह से भारतीय कपड़े व्यापार के जरिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन गए थे। और अब हम आते हैं कपड़ों के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसा बदलाव जिसने सिर्फ कपड़ों की दुनिया को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 18वीं सदी में जो हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं था। सदियों से जो काम हाथ से होता था, जो धीमी प्रक्रिया थी, उसकी जगह रातों रात मशीनों ने ले ली। अब उत्पादन छोटे छोटे कारीगरों के हाथ से निकलकर बड़े बड़े कारखानों में होने लगा। स्पिनिंग जेनी और पावर लूम, इन दो मशीनों ने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया। प्रोडक्शन की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसका नतीजा, कपड़े सस्ते हो गए, आम लोगों की पहुंच में आ गए और इसने ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में लाते हैं। ये वो दौर है जहां साइंस ने एंट्री ली और ऐसी ऐसी नई सामग्रियां बनाई जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। नाम तो सुने ही होंगे, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ये सब इंसान के बनाए हुए फाइबर्स हैं। इनके आने से कपड़ों की दुनिया में एक और क्रांति आ गई। अब हम सिर्फ कपास या रेशम पर निर्भर नहीं थे। हम ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीले और खास जरूरतों के हिसाब से कपड़े बना सकते थे। आज की दुनिया में टेक्सटाइल साइंस, हाई फैशन और टेक्नोलॉजी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी तो हम स्मार्ट टेक्सटाइल्स जैसी चीजें देख रहे हैं। ऐसे कपड़े जो हमारी सेहत पर नजर रख सकते हैं या मौसम के हिसाब से अपना तापमान बदल सकते हैं। कमाल है ना?
तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में कपड़ों का महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ तन ढकने के लिए है? नहीं, अब ये उससे कहीं ज्यादा है। आज के समय में कपड़ों का मकसद बहुत बदल चुका है। हाँ, सुरक्षा को एक वजह है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर फैशन और अपनी पहचान बनाना ये सबसे बड़ी वजह बन गई हैं। हम जो पहनते हैं वो एक तरह से हमारी कहानी कहता है कि हम कौन हैं और हम दुनिया को अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। हम सबने सुना है रोटी, कपड़ा और मकान, ये जिंदगी की 3 सबसे बेसिक जरूरतें हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन तीनों में से कपड़ा सिर्फ तन ढकने के लिए ही है या इसका मतलब कुछ और भी है? असल में कपड़ों की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, पता लगाते हैं कि जो कपड़े हम हर रोज पहनते हैं उनकी हमारी जिंदगी में असली जगह क्या है और वो कैसे हमारी जिंदगी को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कपड़े सिर्फ एक कवर से कहीं ज्यादा हैं। फिर बात करेंगे कि ये हमें सुरक्षा और एक कह सकते हैं सामाजिक शालीनता कैसे देते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कपड़े हमारी पहचान कैसे बनते हैं और आखिर में इनका हमारी सेहत, हमारे कॉन्फिडेंस और हाँ, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार अपने तन को ढकना शुरू किया होगा, तब से लेकर आज तक कितना कुछ बदल गया है ना? कपड़ों के डिजाइन बदल गए, मटेरियल बदल गए, लेकिन वो जो एक बेसिक जरूरत थी वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तो फिर कपड़ों का सबसे पहला, सबसे जरूरी काम क्या है? इसके 2 मुख्य फंक्शन हैं। एक तो हमारे शरीर की हिफाजत करना और दूसरा समाज में हमें एक सभ्य इंसान के तौर पर पेश करना। देखिए, मौसम से बचाने के लिए कपड़े हमारी पहली शील्ड होते हैं। जैसे सर्दियों में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते और हमें गर्म रखते हैं। और गर्मियों में सूती कपड़े, ये पसीना सोखकर हमें ठंडा और कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। है ना ये कमाल की चीज? बिल्कुल सिंपल, पर कितना जरूरी। और ये सिर्फ ठंड और गर्मी की बात नहीं है। सोचिए, तेज धूप से स्किन को बचाना हो, अचानक बारिश आ जाए या फिर धूल भरी हवा चले, इन सब से कौन बचाता है? हमारे कपड़े ही तो हैं। तो ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, यानी सामाजिक शालीनता। देखिए, शरीर को ढकना किसी भी सिविलाइज सोसाइटी का एक बेसिक नियम माना जाता है। इससे समाज में एक मर्यादा बनी रहती है और हमें एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। पर रुकिए, कपड़ों का काम सिर्फ सुरक्षा और शालीनता तक ही खत्म नहीं होता। असल में ये हमारी पहचान का एक जरिया है। बिना एक शब्द कहे हमारे कपड़े दुनिया को बता देते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं, यहाँ तक कि हमारी पसंद क्या है। और यहीं से फैशन का रोल शुरू होता है ना? सही कपड़े चुनकर हम अपने व्यक्तित्व को और भी निखार सकते हैं। यह हमारी सुंदरता को, हमारे आकर्षण को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। खासकर जब हम सांस्कृतिक पहचान की बात करते हैं, जैसे हमारे देश भारत में ही देख लीजिए, साड़ी, धोती, कुर्ता पजामा या लहंगा चोली, ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति और हमारी विरासत की एक जीती जागती पहचान है। इन्हें देखकर ही हम किसी के कल्चरल बैकग्राउंड का अंदाजा लगा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूनिफॉर्म भी एक पहचान है, पेशे की पहचान। डॉक्टर का सफेद कोट, पुलिस या आर्मी की वर्दी या फिर स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म, इन्हें देखते ही 1 सेकंड में पता चल जाता है कि सामने वाला कौन है और उसका क्या रोल है। चलिए अब कपड़ों के कुछ ऐसे असर के बारे में बात करते हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान कम ही जाता है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। हमारी सेहत पर, हमारे आत्मविश्वास पर और हाँ, पूरे देश की इकोनॉमी पर। क्या कपड़ों का सेहत से कोई लेना देना है? बिल्कुल है। एक तरफ है साफ, हल्के और आरामदायक कपड़े जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और दूसरी तरफ है गंदे या बहुत ज्यादा तंग कपड़े जो स्किन की कई तरह की प्रॉब्लम्स की वजह बन सकते हैं। तो चुनाव हमारा है। और इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी पड़ता है। सोचिए, जब हम अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो कैसा महसूस होता है? एक गर्व की भावना आती है ना? और इसी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। हम लोगों से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बात कर पाते हैं। अब आते हैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर, पैसा यानी अर्थव्यवस्था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कपड़ा उद्योग कितना बड़ा है? ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन है जो लाखों, जी हां, लाखों लोगों को रोजी रोटी देता है। मतलब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। गारमेंट इंडस्ट्री है,
कपड़ा बनाने वाली मिलें हैं, सिलाई कढ़ाई का काम है, फैशन डिजाइनिंग है। ये पूरा सेक्टर मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त मजबूती देता है। तो अब तक की बातचीत से ये तो साफ है कि कपड़े सिर्फ धागे नहीं हैं। ये हमारी सुरक्षा का कवच हैं, हमारी पहचान का आईना है और हमारे समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक बार जल्दी से सब कुछ समेट लेते हैं। कपड़ों के कई रोल हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर ये हमें सुरक्षा और अच्छी सेहत देते हैं। सोशल लेवल पर ये हमारी पहचान और पेशा बताते हैं। पर्सनल लेवल पर ये हमारी सुंदरता और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और इकोनॉमिक लेवल पर ये लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। अच्छा, जो कपड़े हम रोज पहनते हैं, क्या कभी सोचा है कि उनके पीछे साइंस और इनोवेशन की कितनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है? आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे। देखते हैं कि विज्ञान ने हमारे वार्डरोब को, हमारे कपड़ों को कैसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही है कि हमारे कपड़े, जो कभी सिर्फ धागे का एक टुकड़ा हुआ करते थे, वो इतने एडवांस्ड और स्मार्ट बन कैसे गए? चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं वस्त्रों का आधुनिक विकास, तो इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ नए नए डिजाइन्स की बात नहीं है। इसके पीछे तो पूरी की पूरी एक साइंस काम करती है। मतलब पहले के जमाने में कपड़े क्या थे? बस तन ढकने और धूप बारिश से बचाने का एक जरिया। लेकिन अब टेक्सटाइल साइंस का मकसद है कपड़ों को एक मल्टीटास्कर बनाना। ऐसे कपड़े जो फैशनेबल भी हों, आरामदायक भी हों, हमारी सेहत का भी ध्यान रखें और हाँ, टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हों। तो इस पूरी क्रांति की जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत हुई दो चीजों से। एक, नए तरह के रेशे जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं, और दूसरा, उन रेशों से कपड़ा बनाने वाली हाईटेक मशीनें। ये देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। सदियों तक हमारे पास बस गिने चुने ऑप्शंस थे, कपास, ऊन और रेशम। लेकिन फिर साइंस ने एंट्री मारी और हमारे पास आए नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर जैसे आर्टिफिशियल फाइबर्स, और बस यहीं से पूरी की पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल गया। अब सवाल ये है कि ये नए फाइबर्स इतने बड़े गेम चेंजर क्यों साबित हुए? तो वजह थी इनकी अपनी खासियतें। देखिए, ये वजन में हल्के थे, लेकिन कहीं ज्यादा मजबूत थे। टिकाऊ तो थे ही, और सबसे बड़ी बात, ये झटपट सूख जाते थे और इनका रखरखाव भी बहुत आसान था। जरा सोचिए, स्पोर्ट्स वेयर से लेकर हमारे रोज के कपड़ों तक जिंदगी कितनी आसान हो गई। ठीक है, तो हमारे पास कमाल के नए फाइबर्स तो आ गए थे, पर अब उन्हें कपड़े में भी तो बदलना था। और यहीं पर आई मैन्युफैक्चरिंग की क्रांति। हम हाथ से चलने वाले करघों के दौर से निकलकर पूरी तरह से ऑटोमेटिक हाई स्पीड मशीनों के युग में आ गए। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी से समझते हैं। स्टेप 1, स्पिनिंग। यहां हाई स्पीड मशीनें तेजी से धागा बनाती हैं। स्टेप 2, वीविंग। इसमें ऑटोमेटिक करघे उस धागे से कपड़ा बुनते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, फिनिशिंग, जहां कपड़े को रंगा जाता है, उस पर प्रिंटिंग होती है, और हर एक स्टेप सुपर फास्ट है और बहुत बड़े स्केल पर होता है। चलिए, कपड़ा तो बन गया, लेकिन वो इतना खूबसूरत और स्टाइलिश कैसे बनता है? अब कहानी फंक्शन से फैशन की तरफ मुड़ती है। ये वो मोड़ है जहां टेक्नोलॉजी और कला का संगम होता है। आज की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, वो वाकई कमाल हैं। चाहे स्क्रीन प्रिंटिंग हो, डिजिटल प्रिंटिंग हो, या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग का मॉडर्न रूप, ये सब मिलकर डिज़ाइनर्स को वो आज़ादी देते हैं जिससे वो इतने कॉम्प्लेक्स और वाइब्रेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं जो पहले तो सोचे भी नहीं जा सकते थे। और जानते हैं, इस टेक्नोलॉजी का सीधा असर हमारी सोच पर पड़ा। कपड़े अब सिर्फ एक ज़रूरत नहीं रह गए, बल्कि अपनी पहचान, अपने स्टाइल को दिखाने का एक जरिया बन गए। हम जो पहनते हैं वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। चलिए अब चलते हैं टेक्सटाइल साइंस के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कपड़े सिर्फ पहने नहीं जाते, बल्कि वो काम करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, और यहां तक कि सोचते भी हैं। जरा इस टेबल को देखिए, ये कितना साफ साफ बताती है कि कैसे खास कामों के लिए खास कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे एक एथलीट के लिए पसीना सोखने वाले कपड़े, एक सैनिक के लिए बेहद मजबूत और सुरक्षित यूनिफॉर्म, और एक डॉक्टर के लिए इन्फेक्शन से बचाने वाले गारमेंट्स। कह सकते हैं कि हर कपड़े की अपनी एक सुपर पावर है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, एक और बहुत जरूरी पहलू सामने आया, और वो था पर्यावरण। अब इंडस्ट्री में इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि कपड़े बनाने के जो तरीके हैं वो सस्टेनेबल हों। और इसी सोच से जन्म हुआ इको फ्रेंडली फैब्रिक्स का।
जैसे कि ऑर्गेनिक कॉटन, जिसमें कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, या फिर बांस से बने फैब्रिक्स, जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। और तो और पुरानी प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके भी रेशे बनाए जा रहे हैं। ये सारे इनोवेशन एक बेहतर, ग्रीनर भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम है। और अब बात करते हैं इस डेवलपमेंट के सबसे ऊंचे मकाम की, यानी स्मार्ट टेक्सटाइल्स। इन्हें सिर्फ कपड़ा कहना तो शायद गलत होगा। ये असल में पहनने वाली टेक्नोलॉजीज हैं। ये ऐसे फैब्रिक्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स को धागे के साथ ही बुन दिया जाता है। तो सवाल है कि ये कर क्या सकते हैं? जरा कल्पना कीजिए, ऐसे कपड़े जो मौसम के हिसाब से शरीर का तापमान कंट्रोल करें, ऐसी टी-शर्ट्स जो हार्ट रेट और हेल्थ डेटा पर नजर रखें, या ऐसी जैकेट्स जो कभी गीली ही ना हो। और सुनिए, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो हमने रेशों से लेकर स्मार्ट फैब्रिक्स तक का पूरा सफर देख लिया, पर इस सबका हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ हमारे कपड़ों की कहानी नहीं है, ये लोगों के रोजगार की कहानी भी है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि इस इंडस्ट्री ने कितने अलग अलग तरह के जॉब्स पैदा किए हैं, फैशन डिजाइनर्स से लेकर टेक्सटाइल इंजीनियर्स तक, और बड़ी गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करने वालों से लेकर छोटे छोटे बुटीक चलाने वालों तक। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आज के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। ये सिर्फ नौकरियां ही नहीं देती, बल्कि इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाती है। तो एक धागे से जो कहानी शुरू हुई थी, वो आज स्मार्ट फैब्रिक्स तक पहुंच चुकी है। ये पूरा सफर हमें दिखाता है कि कैसे साइंस ने हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक, यानी कपड़ों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कभी सोचा है कि ये जो शर्ट हमने पहनी है या ये जो कुर्ता है, ये असल में है क्या? सिर्फ एक कपड़ा? नहीं, इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान है। तो आज चलिए इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं, पता करते हैं कि हमारे कपड़े बनते कैसे हैं और आखिर ये हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही उठता है कि ये वस्त्र विज्ञान, या जिसे टेक्सटाइल साइंस कहते हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? सुनने में ये शब्द भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये विज्ञान एक पूरे सफर की कहानी है। एक बहुत ही महीन से रेशे से लेकर उस फैशनेबल जैकेट तक जिसे पहनकर हम निकलते हैं। इसमें सिर्फ कपड़े बनाना ही नहीं आता, बल्कि ये समझना भी शामिल है कि भाई कौन सा कपड़ा किस मौसम के लिए बेस्ट है और उसकी देखभाल कैसे करनी है ताकि वो सालों साल चले। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? आखिर कपड़ा तो बस कपड़ा है, राइट? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपड़े सिर्फ तन ढकने के काम नहीं आते। हमारी जिंदगी में इनके रोल इससे कहीं ज्यादा बड़े और जरूरी हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, कपड़े हमारी पहली शील्ड की तरह हैं, है ना? सर्दियों में ऊनी स्वेटर हमें गर्म रखता है और चिलचिलाती धूप में सूती कुर्ता ठंडक देता है। ये हमारी पहचान का आईना भी है। किसी के ड्रेस से उसके कल्चर का, उसकी पसंद का कितना कुछ पता चल जाता है। और हाँ, ये तो हम सब ने महसूस किया है कि अच्छे कपड़े पहनने पर कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है। और इन सबसे भी बढ़कर ये एक जबरदस्त इंडस्ट्री है। मतलब खेत में कपास उगाने वाले किसान से लेकर बड़े बड़े शोरूम में काम करने वालों तक करोड़ों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये कपड़े बनते कैसे हैं? एक लगभग न दिखने वाले रेशे का एक खूबसूरत लिबास में बदल जाना, सच कहूं तो किसी जादू से कम नहीं है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को जरा करीब से देखते हैं। तो देखिए, हर कपड़े की कहानी शुरू होती है एक रेशे से, और ये रेशे आप समझ लीजिए दो तरह के होते हैं। एक हैं कुदरती रेशे, मतलब जो हमें सीधे सीधे नेचर से मिलते हैं, जैसे पौधों से कपास या भेड़ों से ऊन। और दूसरा है मैन मेड, यानी इंसानों का बनाया हुआ, जिन्हें लैब में केमिकल से तैयार किया जाता है, जैसे नायलॉन या पॉलिएस्टर, जो अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले हजारों पतले पतले रेशों को एक साथ घुमाकर, ऐंठकर एक लंबा और मजबूत धागा तैयार किया जाता है। फिर इन धागों को आपस में गूंथकर, जैसे हम एक चटाई बुनते हैं ना, वैसे ही कपड़े का पूरा थान तैयार होता है। और आखिर में उस सादे से कपड़े में रंगों और प्रिंटिंग के जरिए जान डाली जाती है, तब जाके वो पहनने के लिए तैयार होता है। लेकिन क्या कपड़े हमेशा से ऐसे ही बनते थे? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ कपड़ों के फैशन का ही नहीं, बल्कि खुद कपड़ों के बनने का भी एक लंबा और बड़ा ही दिलचस्प इतिहास है। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं।
शुरू शुरू में तो इंसान तन ढकने के लिए बस पत्ते, पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल का ही इस्तेमाल करता था। फिर धीरे धीरे दिमाग चला और रेशों को काटने और बुनने की कला सीखी गई। सदियों तक ये सारा काम हाथों से ही होता रहा, जब तक कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आ गया। बड़ी बड़ी मशीनों ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम ऐसे ऐसे फैब्रिक बना रहे हैं जिनकी कुछ दशक पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो ये तो हुई गुजरे हुए कल की बात। अब सवाल है कि भविष्य की अलमारी में क्या है। देखिए, वस्त्र विज्ञान कहीं रुका नहीं है। ये लगातार हमारी बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदल रहा है और नई नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हम कहां से कहां आ गए हैं। आज बाजार में ऐसे कपड़े हैं जो बारिश में बिल्कुल नहीं भीगते, ऐसे स्पोर्ट्सवेयर हैं जो एक एथलीट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं, और तो और अब ऐसे फैब्रिक्स भी बन रहे हैं जो हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सब कुछ टेक्सटाइल साइंस की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और आखिर में यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। वस्त्र विज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी नहीं है। ये वो साइंस है जो हमारी जिंदगी को हर रोज थोड़ा और आरामदायक, थोड़ा और सेफ और हाँ, थोड़ा और खूबसूरत बनाती है। आज हम एक बहुत ही काम की बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है कपड़ों का सही चुनाव। जी हाँ, ये एक ऐसी कला है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सच में बेहतर बना सकती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम 6 जरूरी पहलुओं पर गौर करेंगे। कपड़ों का महत्व क्या है, मौसम और आराम का क्या कनेक्शन है, अवसर और उम्र के हिसाब से क्या पहने, रंग और क्वालिटी कैसे चुनें, बजट और देखभाल का ध्यान कैसे रखें, और आखिर में सही चुनाव के फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कपड़े इतने जरूरी हैं क्यों, मतलब क्या है इनका असली महत्व। देखिए, ये बात बिल्कुल सीधी और सच्ची है। कपड़े हमारी एक बुनियादी जरूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान वाली बात तो सबने सुनी ही है। तो ये कोई शौक नहीं, बल्कि एक जरूरत है। पर मजे की बात यह है कि इसका महत्व सिर्फ तन ढकने तक नहीं है। हमारे कपड़े वो सीधे सीधे हमारी सेहत, हमारे आराम, हमारी पर्सनैलिटी और यहाँ तक कि समाज में हमारी पहचान से भी जुड़े होते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं मौसम और आराम के लिहाज से। देखिए, मौसम के हिसाब से कपड़े चुनना बहुत सीधा सा लॉजिक है। गर्मियों में सूती कपड़े जो पसीना सोख लें, सर्दियों में ऊनी कपड़े जो हमें गर्म रखे, और जब बारिश हो रही हो तो जाहिर है वाटरप्रूफ कपड़े, ताकि हम भीगे नहीं, बीमार ना पड़े। मतलब हमारी सेहत और आराम दोनों के लिए ये कितना जरूरी है ना? तो फिर ये आराम या कंफर्ट है क्या असल में? अरे इसका सीधा सा मतलब है ऐसे कपड़े पहनना जिनमें हम आसानी से हिलडुल सकें, काम कर सकें और सहज महसूस करें। इसीलिए तो बहुत ज्यादा टाइट या भारी भरकम कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। कपड़ों का चुनाव सिर्फ मौसम पर ही नहीं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी उम्र क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं अवसर और आयु की। हर मौके की अपनी एक अलग डिमांड होती है ना? जैसे स्कूल या कॉलेज जाना है तो सिंपल और साफ सुथरे कपड़े अच्छे लगते हैं। कोई त्योहार या फंक्शन है तो थोड़े सुंदर और आकर्षक कपड़े पहने जाते हैं। और अगर खेलना कूदना है तो भाई हल्के और आरामदायक कपड़ों से बेहतर कुछ नहीं। ठीक इसी तरह उम्र के साथ भी कपड़ों की पसंद बदलती है। जैसे बच्चों के लिए हल्के और आरामदायक कपड़े सबसे जरूरी हैं, ताकि वो आराम से खेल कूद सकें। युवा लोग फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जबकि बड़े बुजुर्गों के लिए सादगी और आराम ही पहली प्राथमिकता होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपड़ों के रंग और उसकी क्वालिटी की, मतलब वो दिखने में कैसा है और चलेगा कितना। इसमें 2 बातें बहुत खास हैं। पहली, रंग और डिज़ाइन जो हमारी पर्सनालिटी पर सूट करे, और दूसरी, कपड़े की क्वालिटी। वो मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और हाँ, पहनने में आरामदायक भी। चलिए अब जरा कुछ और प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। ऐसी बातें जिन पर हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं, यानी बजट और देखभाल। कपड़े खरीदते समय अपनी जेब का ध्यान रखना तो बहुत ही जरूरी है। समझदारी इसी में है कि हम ऐसे कपड़े चुनें जो काम के हों, अच्छी क्वालिटी के हों और जिनकी कीमत भी सही हो। सिर्फ महंगे ब्रांड के पीछे भागना समझदारी नहीं है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, रोजाना पहनने के लिए ऐसे कपड़े चुनना सबसे अच्छा रहता है जिनकी देखभाल करना आसान हो, मतलब जिन्हें आसानी से धोया और साफ किया जा सके।
इससे हमारा समय और मेहनत दोनों बचते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखने से आखिर मिलता क्या है? चलिए अब देखते हैं कि सही चुनाव के फायदे क्या-क्या हैं। तो जब हम सोच समझकर कपड़े चुनते हैं तो हमें 3 चीजें मिलती हैं। 1, आराम, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। 2, सुंदरता, जो हमारी पर्सनालिटी को और निखारती है। और 3, जो सबसे जरूरी है, आत्मविश्वास,